अब आते हैं आपके फंड पे। आपके फंड के जैसा कि नाम है फोकस्ड इक्विटी फंड, तो कहाँ फोकस है आपका, किस सेक्टर में? अगर आप लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से फंड को नोटिस करें तो हम लोग डोमेस्टिक साइक्लिकल्स पे काफी बुलिश रहे हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, प्रोबेबली लास्ट 2-3 साल। एंड रीजन 3-4 थे। वन, अगर आप डोमेस्टिक सेक्टर्स देखें इंडिया में, तब बिग डोमेस्टिक सेक्टर्स आर बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक्सेट्रा। अगर आप बैंकिंग को देखें तो बैंकिंग 2015 टू 19 एनपीएल क्राइसिस से गुजर रहा था, उससे बाहर निकला, प्रॉफिटेबिलिटी काफी लो थी। 2018-19 PSU banks were almost making losses. 2019 onwards हम लोगों का व्यू था कि एनपीएल क्राइसिस का पीक हो गया है या होने वाला है, and therefore banking profitability will come back to normal scenario, and valuations were very cheap. 2 साल पहले banking valuations were really cheap. So a combination of all that, हम लोग बैंकिंग पे काफी बुलिश थे, एंड अभी भी हमारा प्रेफरेंस बैंकिंग की तरफ है। सेकेंडली, अगर आप इंडिया का कैपिटल गुड्स एंड ऑटो साइकिल भी देखें, काफी सालों से कैपिटल गुड्स एंड ऑटो में, स्पेशली प्राइवेट केपेक्स में कुछ खास इंडिया में हुआ नहीं है। कॉर्पोरेट्स भी डी-लेवरेज कर रहे थे, जैसा मैंने कहा एनपीएल क्राइसिस था बैंकिंग में, वैसे ही कॉर्पोरेट्स में भी थोड़ा डेट इश्यूज थे, तो कॉर्पोरेट्स भी डी-लेवरेज कर रहे थे, केपेक्स की तरफ कम ध्यान था। एंड अगेन वो सब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि ग्रोथ आउटलुक इम्प्रूव हो रहा है नेक्स्ट 2-3 साल। अगर कोई बड़ा शॉक नहीं आता है तो ग्रोथ आउटलुक स्टेडी रहेगा, एंड प्राइवेट केपेक्स के भी रिवाइवल के काफी चांसेस हैं। अगर आप ऑर्डर बुक्स देखें इंजीनियरिंग कंपनीज के लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, ऑर्डर बुक्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट साइड तो काफी सालों से अच्छा कर रहा था, बट प्राइवेट साइड से भी अब ऑर्डर बुक्स या नए ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। सो देयरफॉर कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है जो हम लाइक करते हैं। देन अगेन सेम फॉर ऑटो, आपका ये पूरा डीमोनेटाइजेशन प्लस जीएसटी प्लस कोविड का शॉक, इसकी वजह से ऑटो एक तरह से डाउनटर्न में चला गया था, स्पेशली सेगमेंट्स ऑफ ऑटो, एंड नाउ इट लुक्स लाइक ऑटो कैन हैव अ गुड साइकिल अगेन अगले 3-4 साल के लिए। सो हमारा प्रेफरेंस इस वक्त डोमेस्टिक साइक्लिकल्स या डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे ज्यादा है कंपेयर टू ग्लोबल सेक्टर्स। जैसा कि हमने पहले भी बात करी, ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली स्लो डाउन हो सकता है। यूरोप में जब तक ये वॉर रहेगा तब तक स्लो डाउन का कंसर्न रहेगा, बिकॉज एनर्जी कॉस्ट एक्चुअली उनको काफी हिट कर रहा है। सिमिलरली यूएस में भी बिकॉज हाई इन्फ्लेशन स्लो डाउन के चांसेस। विनय, जो आपने एसेट एलोकेशन किया अपने फंड में, उसमें बैंक्स और फाइनेंस दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 31% बैठता है। एक तो इक्विटी फोकस्ड फंड है आपका, ऊपर से 31% एक ही सेक्टर में, थोड़ा ज्यादा नहीं लगता कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा टिल्ट हो गया है? देखिए, अगर आप इंडिया का मार्केट ब्रेकअप भी देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे बड़ा वेट है, एंड देयरफॉर इंडेक्स में भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का काफी अच्छा वेट है, एंड सो देयरफॉर थोड़ा बहुत ये उसका रिफ्लेक्शन है कि इंडेक्स में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर द बिगेस्ट वन, एंड थोड़ा एज आई सेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाज काफी चीप, काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल था 2 साल पहले, एंड साइकिल ठीक लग रही थी। एंड बैंकिंग, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ये सब साइकिल्स व्हेन दे स्टार्ट जनरली वो लास्ट करती हैं 3-4 साल के लिए। तो यू कैन टेक अ मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन द सेक्टर एंड ऑन सम कंपनीज। तो यही रीजन है दैट हमारा कन्विक्शन लेवल बैंकिंग पे काफी हाई था, एंड वैल्यूएशन रीजनेबल थे, लिक्विड सेक्टर है, दैट्स बॉलपार्क। अच्छा, और सेकंड बेस्ट आपका जो है फिर वो ऑटोमोबाइल पे भी आपने बहुत फोकस किया है। ऑटोमोबाइल में आप 2 व्हीलर की तरफ देखते हैं या 4 व्हीलर की तरफ, या फिर ऑल टुगेदर एंसिलरी के थ्रू प्ले कर रहे हैं? सो ऑटो में एक्चुअली हर सब सेक्टर का अपना अलग फंडामेंटल्स हैं। 2 व्हीलर्स के फंडामेंटल्स, 4 व्हीलर के फंडामेंटल्स, सीवी फंडामेंटल्स और एंसिलरीज, इन सब एंसिलरीज प्रॉब्ली इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो आज की तारीख में हम एक्चुअली सारे ही सेगमेंट्स पे रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक हैं। 4 व्हीलर्स में लास्ट 4-5 साल में इंडिया की ग्रोथ सिंगल डिजिट में हुई है, एंड
अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो इंडिया की ग्रोथ सिंगल डिजिट से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज यू है आपके पास फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है, आपका मिडिल क्लास कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इनकम्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, एंड ऑटो पेनिट्रेशन इतना भी हाई नहीं है कि आपका सिंगल डिजिट रिटर्न्स आए. सो देयरफॉर इसलिए फोर व्हीलर्स पे हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जब ग्रोथ वापस आएगी तो प्रॉब्ली इंडस्ट्री की ग्रोथ सिंगल डिजिट से डबल डिजिट की तरफ मूव करेगी. एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वंस ऐसा होता है वो 3-4 साल तक चलता रहता है. तो मीडियम टर्म ऑटो फोर व्हीलर साइकिल इज लुकिंग क्वाइट गुड. टू व्हीलर्स अगेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये कोविड डिसरप्शन एंड डिमोनेटाइजेशन डिसरप्शन, उससे पूरा एक 3-4 साल का डिसरप्शन आ गया था इंडस्ट्री में, जो शायद अब स्टेबल हो रहा है. और स्टेबिलिटी में again these companies will do much better than what they have done over the last 3-4 years. CV cycle, जैसा कि मैंने कहा, CV is a reflection of infrastructure spending, capex cycle. तो वहां पर भी साइकिल अब ठीक लग रही है, बिकॉज प्राइवेट केपेक्स इज कमिंग बैक. गवर्नमेंट का ध्यान टुवर्ड्स रोड, रेलवेज, जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ सीवी की डिमांड काफी ज्यादा होती है, उस तरफ गवर्नमेंट का काफी अच्छा ध्यान है फॉर क्वाइट सम इयर्स. तो सीवी साइकिल भी ठीक लग रही है. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. एक्चुअली ऑटो में जनरली यू हैव टू बी सब सेक्टर स्पेसिफिक, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रोबेबली सारे ही सब सेक्टर ठीक लग रहे हैं. ओके, ऐसे में देख रहा था कि आईटी में आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है सिंगल स्टोर कंपनी में, जबकि वो बहुत बड़ा एक पैक है. इसको मैं इस तरह से भी पूछ सकता हूँ आपसे कि दो तरह की कंपनीज चल रही हैं. एक तो जायंट पुराने दिग्गज हैं और एक मिड कैप नए तरीके की कंपनीज हैं, नए से प्लस मिड कैप कंपनीज हैं. लेकिन आपने उसमें से एक चुना और बहुत सारी कंपनीज छोड़ दी, या आपको लगता है कि वही एक कंपनी काफ़ी है? देखिए, एक तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आईटी और जो न्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर था वो कुछ क्वार्टर्स पहले काफी एक्सपेंसिव लग रहा था. एंड स्पेशली मिड कैप आईटी, अगर आप उनके लास्ट 5 साल या 10 साल के वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर और लास्ट 18 मंथ्स में उनके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई थे, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड की वजह से उनको एक बूस्ट मिला, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल रिक्वायरमेंट कंपनीज का. उसकी वजह से मिड कैप आईटी को काफी फायदा हुआ और उनके वैल्यूएशंस काफी ऊपर चले गए कंपेयर टू देयर पास्ट. तो वो एक सेक्टर था जो हमने अवॉइड किया लास्ट फ्यू क्वार्टर से, और हम मिड कैप आईटी में इन्वेस्टेड नहीं थे. एंड ओवरऑल इन जनरल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फंड का जो प्रेफरेंस था वो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स की तरफ था, और आईटी जो है वो एक ग्लोबल सेक्टर है, और ग्लोबल इकोनॉमी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर आईटी कंपनीज देन इंडियन इकोनॉमी. तो इसलिए आईटी में हम लोग अंडरवेट थे लास्ट फ्यू क्वार्टर से, और एटलीस्ट एज ऑफ नाउ दैट स्टांस कंटिन्यूज, दैट डोमेस्टिक साइक्लिकल्स का प्रेफरेंस ओवर ग्लोबल कंपनीज, दैट कंटिन्यूज. विनय, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना है, बहुत ही छोटा सा, कुछ सेकंड्स का. वापस तुरंत आते हैं और कुछ और सेक्टर्स पे आपकी राय जानेंगे, साथ ही चुनने का बेस क्या है. कुछ लोग ग्रोथ स्टॉक बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग वैल्यू स्टॉक पे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये साल वैल्यू स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा है, तो उस पर भी थोड़ी सी आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे.